नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं हरियाणा की। नूह और गुरुग्राम में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग फिलहाल अभी शांत होती थमती नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये आग अब दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक भी पहुंच सकती है। और ये खबर आपके लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि नूह हिंसा के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल ने दिल्ली एनसीआर में विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। न केवल प्लान बनाया है, बल्कि इसका ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से सभी जगहों पर पुलिस अलर्ट हो गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नूह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। याचिकाकर्ता की तरफ से दरअसल अपील की गई कि जो ये दिल्ली एनसीआर में रैली करने वाले हैं या सोच रहे हैं, उसका ऐलान किया गया है, उस पर रोक लगाई जाए। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आप ये देखिए कि टिप्पणी बाकायदा की गई है और हेट स्पीच ना हो किसी तरह से, और क्या कुछ दरअसल उन रैलियों में कहा जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि क्या इस तरह से कोई भी आपत्तिजनक बात या फिर हेट स्पीच क्या सुनी गई है इस रैलियों में। लेकिन आपको हम सबसे पहले नूह हिंसा की जो एफआईआर है, एफआईआर नंबर 0398 की अगर हम बात करें तो उसमें ये बताया गया है, ये मेंशन किया गया है कि जलाभिषेक में बाधा डालने की कोशिश किस तरह से की गई। योजनाबद्ध तरीके से दरअसल जो बाधा डालने की कोशिश है वो दरअसल इस यात्रा में की गई। 800 से 900 लोग थे, उनका पूरा झुंड था, जिन्होंने वो आए भीड़ में और अचानक उन्होंने हमला कर दिया। लाठी डंडों और अवैध हथियार से लैस थे ये आरोपी, जो भीड़ दरअसल सामने आई थी। पुलिस के समझाने के बावजूद ये आरोपी नहीं माने, बल्कि उल्टा पुलिस पर भी हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस और जो यात्री जो भी उस वक्त थे उस यात्रा में, उस पर दरअसल फायरिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े जो वाहन हैं उनमें तोड़फोड़ कर दी। न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि उन्हें आग के हवाले कर दिया। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 0398 जो एफआईआर नंबर है उस पर यह सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। पेट्रोल छिड़का गया, आग के हवाले कर दिया गया उन गाड़ियों को। उपद्रवियों ने देश विरोधी नारे भी इस दौरान लगाए। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये हिंसा अचानक से जो है, अचानक हालांकि कुछ नहीं, किस तरह से जो पूरी प्लानिंग है वो की गई थी। ऐसे ही नहीं छतों पर पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे ही नहीं वो हथियार जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अब एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिस पर पहला सवाल ये कि हरियाणा में हिंसा लापरवाही का नतीजा है क्या? दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि दंगाइयों के आगे आखिर क्यों बेबस हो गई पुलिस? तीसरा सवाल ये कि नूह के बाद गुरुग्राम में कैसे भड़की हिंसा? चौथा सवाल ये कि नूह से गुरुग्राम तक हिंसा संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या योगी मॉडल ही इन दंगाइयों का इलाज है? ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द चर्चा हमारी रहेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, साथ ही साथ मेरे कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक ग्राउंड रिपोर्ट। नफरत की आग लगाई, दंगाइयों ने हिंसा भड़काई और हरियाणा का नूह धू-धू कर जल उठा। भारी बवाल, आगजनी और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद नूह से लेकर गुरुग्राम तक सुलग उठा। लेकिन अब हिंसा की आग बुझ रही है और दंगाइयों पर एक्शन शुरू हो चुका है। अब तक 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ अब सख्ती शुरू हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही हिंसा वाले इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। दावा है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी सख्ती पहले क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस प्रशासन को दंगाइयों के मंसूबों की भनक नहीं लगी? क्या हरियाणा का खुफिया तंत्र फेल हो गया? और अगर इनपुट था कि बवाल हो सकता है, बावजूद इसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
खट्टर साहब को और उनकी सरकार को ये LIU यानी इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट थी कि इस प्रकार की हिंसा एक प्लान्ड तरीके से एक साजिश के तहत होने वाली है। तो खट्टर साहब सोए क्यों पड़े थे, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है कि इसकी गहनता से जांच करें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। एक और दंगाइयों को बेनकाब करने का वादा है तो दूसरी ओर नूह हिंसा में हुई FIR से कई बड़े खुलासे हो रखे हैं। नूह हिंसा में दर्ज FIR नंबर 0398 में ये दावा किया गया है कि 800 से 900 लोगों ने जलाभिषेक में बाधा डालने की कोशिश की। आरोपियों ने पुलिस और जलाभिषेक करने आए यात्रियों पर फायरिंग की। लाठी डंडों और अवैध हथियारों से लैस थे ये आरोपी। साफ है कि शोभा यात्रा पहले से दंगाइयों के टारगेट पर थी। आगजनी, फायरिंग और पत्थरबाजी सब कुछ सुनियोजित था। लेकिन दंगे की साजिश किसने रची? किसके इशारे पर हरियाणा को नफरत की आग में झोंका गया? कि ये साजिश सोची समझी थी कि जिहाद की इस मानसिकता को सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और प्रत्यक्ष तीनों तरह से प्रतिकार करने के लिए हिंदू समाज तैयार है। कहना ठीक नहीं है कि सब अपराधियों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर यह ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। हरियाणा में शोभा यात्रा पर पथराव, आगजनी और हिंसा से हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है और इस गुस्से का इजहार आज विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन कर किया। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो आतताई समूह के लोग हैं उनको पकड़ के फांसी की सजा दी जाए न्यायिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। अगर वो जैसे समझेंगे हम वैसे ही उन्हें समझाएंगे। ये बजरंग दल के नेतृत्व में मेवात की घटनाओं का विरोध है और सरकार से मांग है कि उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी। पूरे देश से बलवाइयों, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है और मांग योगी मॉडल से दंगाइयों पर नकेल कसने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने सख्त एक्शन से दंगाइयों के दिल में दहशत पैदा की। नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। अब सवाल ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया, क्या हरियाणा में भी ऐसी ही कार्रवाई होगी? क्या योगी मॉडल से हरियाणा में दंगाइयों का इलाज होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।